Hello everyone, myself Ripon Paul from NIT Agartala इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंस है 11-12 क्लास में और फ्यूचर पर्पस में भी, मतलब मोटर्स आप लोग पढ़ेंगे होंगे। मोटर्स में भी ये बहुत काम आता है, ये बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। और डीसी में भी काम आता है, ठीक है। शंट मोटर्स, सीरीज मोटर, कार कंपाउंड मोटर्स, इसमें बहुत काम आता है बैक ईएमएफ। तो समझिए, तो यहाँ पर क्या है मेनली है। तो बैक ईएमएफ ये है हमारा आर्मेचर का दो टर्मिनल ए प्लस और माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, द मोटर आर्मेचर रोटेट्स, द कंडक्टर ऑल्सो रोटेट एंड हैंस काट द फ्लक्स। ये जो मोटर का आर्मेचर है, ये जब रोटेट करेगा तो कंडक्टर ऑल्सो रोटेट करेगा। ये जो कंडक्टर्स है ये भी ऑल्सो रोटेट करेंगे और फ्लक्स को कट कर देंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से हम क्या जानते हैं, और जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इनसे अकॉर्डिंग्स जब आएगा तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वो अप्लाइड वोल्टेज के ठीक ऑपोजिट में होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, बैक ईएमएफ, ठीक है। इसका ऑपोजिट में हो रहा है, ये जब आ रहा है यहाँ पर तो इसका ऑपोजिट में ये जा रहा है, ये बैक ईएमएफ इसका ऑपोजिट में जा रहा है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा बैक ईएमएफ। इसको ही हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। और इसमें एक पावर जनरेट होगा, ई बी इंटू आई ए, ये एक पावर है, ठीक है। तो ठीक है, तो और भी डिटेल में हम समझाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पर क्या मैं लिखा है, आई ए इज इक्वल टू नेट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। मतलब नेट वोल्टेज क्या होगा, बी माइनस वी ए, बी बी, सॉरी बी वी। मतलब बी वी यहाँ पर क्या है, बी वी है बैक ईएमएफ का जो वोल्टेज है, वो हम लिखा है यहाँ पर। बी वी है बैक ईएमएफ का एक वोल्टेज, ये माइनस में होगा क्योंकि ये अपोजिट में है। और सेकंड इक्वेशन है ई बी इज इक्वल टू फाई ऑफ जेड एन इंटू पी बाई। मैंने फाई साइन से नहीं लिखा है यहाँ पर, फाई मेरे पास जो सिंबल है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने फाई ऐसे लिखा, ठीक है। तो फाई ऑफ जेड एन इंटू पी बाई है। तो यहाँ पर देखिए एन है हमारा, जो एन है हमारा स्पीड, ठीक है। एन है स्पीड, और ए है हमारा पैरेलल पथ, और पी है हमारा नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन है। और इसमें से हम निकाल सकते हैं कि ई वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल साइन मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब नंबर ऑफ स्पीड के प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ, ठीक है। तो बैक ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड है, आर्मेचर स्पीड, ठीक है। आर्मेचर स्पीड के ऊपर डिपेंड है। स्पीड हाई होगा तो ईवी भी लार्ज होगा, और ये जो आई ए है, मतलब ये जो इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना, तो करंट क्या होगा, स्मॉल होगा। स्पीड लेस है तो ई भी लेस होगा, मोर करंट फ्लो करेगा और मोर जो टॉर्क है वो जनरेट होगा, ठीक है। तो ये बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट देखिए, आप समझ लिए कि नहीं। तो नहीं समझ रहे तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।